सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो। ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब। ऐसा नहीं है, अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना? सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है। आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है। वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल गई। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने नवे वर्ष में 71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है जो डाकिया घर लेके जाता था। ये नौकरी की स्थिति आ गई है। ये असलियत है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था। रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए, 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज इस सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंढोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, काहे इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के लिए। अभी देखिए इनके मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सब, मैं कही रहा था ना, निकल गया। 1978 होते ना 45 साल से। देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%। महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, देखिए, अब हंसी वाली बात बनना चाहते हैं लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, अपना मोबाइल खोलिए अभी मैं कहता हूं और देखिए 78 से लेके आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए, इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है जब सोना गिरवी रख दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था। देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए, कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था। रनिंग कमेटी आप बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। और मैं बताना चाहता हूं, वो 1 बिलियन से नीचे आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, वो 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी की सरकार में। इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, भाई अगर सबके हाथ में मोबाइल है, और हम जब हमारी सरकार आई तो मोबाइल फैक्ट्री कितनी थी? 2, आज है 240। मगर कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। मैंने कहा ना, आसमान से कोई जिन विन आके बना रहे हैं, उसमें कहीं कोई सृजित थोड़ी हो रहा है। इसीलिए इनसे ये जो कहने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे IMF का डाटा फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा फर्जी है, जो IMF की चीफ कहें क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, वो भी फर्जी है। मगर एक में अद्वितीय ज्ञान से संपन्न जो आविर्भाव हुआ है राहुल गांधी जी, जो जाके संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से बैठ के, उनका डाटा सही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, ये भी कहता हूं, हर घर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए
ये सारे वादे किए थे ना आपने। 1 मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे प्रधानमंत्री सुनिए ने- तो, प्रधानमंत्री ने अरे भाई कही, एक मिनट तो पूरी एक बात क्या करूं, आपने कहते बीच थे? में सुब्रत जी, डिस्टर्ब कर एक मिनट दिया। कंप्लीट करने दो, फिर अब मैं आपके कंप्लीट पास करूं। आता हूं। प्लीज। देखिए कितनी आ रहा हूं मैं आपके भावावेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया वो। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं मतलब बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं हम आके सब कर देंगे। किसी को कोट कर रही हूं, जनता ही बताएगी किसको कोट कर रही हूं। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। आज मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सीए एनआरसी लाए आपको 3.5 साल हो गए, कानून क्यों नहीं बना रहे हो? देना था। किसान बिल आप क्यों लाए और आपने उसको क्यों वापस कर लिया? 750 किसानों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हुई, क्यों होने दिया आपको? आप इतने असंवेदनशील क्यों? आपने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ निशान जी, ध्यान भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा, इसलिए वो सुन नहीं पाए थे लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोक लाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। 1 मिनट मैम बताइए, क्या किससे सवाल है आपका? अरे जवाब प्रधानमंत्री ने बहुत एक जवाब तो दे दूं, योजना उसके लाए। बाद दे लीजिएगा। गांव में पहले गैस की नहीं थी, घर में औरतें जब खाना बनाएंगी, जब वो खाना बनाएंगी तो उनकी आंखों से आंसू आएगा, उनको धुआं लगेगा। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना, हर गांव में हर घर में बिल्कुल ऐसे जगह भी मिल रही है। महिलाएं इतनी खुश है, इतनी सशक्त है, अपने परिवार को पाल रही हैं, बीमार कम हो रही हैं, उनकी हेल्थ की। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है, बहुत काम किया है धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, आप कहने बहुत, किसी का कोई सवाल है? सवाल बताइए। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ओके हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। बंगाल चुनाव में लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उस विधवा लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाया, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। और ठीक है, यही ठीक है, ठीक है, आपने बोला ठीक है। सुधांशु जी ये दोनों ये सवाल का जवाब और सुप्रिया जी का जवाब। देखिए उन्होंने जो कहा बंगाल में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लागू नहीं, यही तो समस्या जो आपने बंगाल का उदाहरण बताया। दूसरा जो आपने कहा कश्मीरी पंडितों को, तो राज्य मंत्री ने बताया था कि अभी तक कश्मीरी पंडितों को 6000 ही जॉब मिल पाए हैं और सरकार उसको और आगे बढ़ने के लिए चल रही। परंतु इतना जरूर है कि अब किसी की यह औकात नहीं है कि घाटी में यह लिख दे कि छोड़ के चले जाओ और यहां छोड़ के चले आओ। अब वो दौर बदल गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। अरे मैडम किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है और 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है जो रुपए को रूबल में चेंज कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े हैं। अब क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता था।